चलिए आज खंड क्या चलेंगे, दो का। खंड क्या है, दो का। और आप सबको बता दें आज की टॉपिक है विद्युत धारा। विद्युत विद्युत धारा, इलेक्ट्रिसिटी करंट। इलेक्ट्रिसिटी करंट का जो और ये क्या है, फिजिक्स। खंड दो हम केमिस्ट्री के पूरा वर्षन आपको बता दिए थे, उसका ऑब्जेक्टिव। और इसमें क्या होगा, ऑब्जेक्टिव के बारे में मेरे प्यारे बच्चे आप सबको बताएंगे। और शायद आपको क्वालिटी कम है, लेकिन एआई के ज़माना में कुछ चीज़ें हैं कि जो महत्वपूर्ण। चलिए आज का प्रथम क्वेश्चन की ओर चलेंगे। किसी भी चालक की लंबाई के को खींचा गया दोगुना लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध कितना होगा। तो प्रतिरोध कितना होगा, 4 गुना। क्या होगा, 4 गुना। चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन गति होता है तो क्या होता है, अपसारी या जिसको डिटरफेरेंट कहते हैं। अगला है 3 नंबर का कि कहो का नियम का बिंदु का पॉइंट रूल का नियम पालन करता है। द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत। द्रव्यमान का संरक्षण सिद्धांत कि कहो का नियम निम्नलिखित में किसका विद्युत संरक्षण से चरित। अब यहाँ देखिए 5 नंबर का है कि आपको 1 ओम 3 प्रतिरोध दिया जाए तो इसकी संयोजकता न्यूनतम प्रतिरोध प्राप्त होगा। तो क्या होगा, हमेशा 1.3, क्योंकि जब भी प्रतिरोध में संयोजक पदार्थ है तो उसका जस्ट क्या होता है, बटे में होता है। नेक्स्ट है दो शेयरों को जिनके विद्युत वाहक बल F1 और F2 का अंतराल R1 और R2 है तो समांतर में जोड़ा गया इसका समूह विद्युत वाहक बल क्या होगा। तो विद्युत वाहक का कहें तो इसका क्या होगा, B बराबर विद्युत 1 प्लस R1 R2 R1 प्लस R2 ये होगा। जब किसी समहित क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के स्थान से दूसरे स्थान तक होता है तो उसकी कार्य क्या होता है, नहीं होती है। ऑप्शन नंबर सी होगा। 8 नंबर का है कि विद्युत परिपथ के किसी भी सभी बिंदुओं का बीजीय योग क्या होता है, शून्य होता है। क्या होता है, शून्य। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हीटोन का मापा जाता है। हीटोन किसके द्वारा मापा जाता है। तो हीटोन भी जो मापा जाता है उच्च तथा निम्न श्रेणी प्रतिरोध का। ऑप्शन नंबर सी। विभव मापी का प्रयोग में ग्रेनोमीटर का शून्य मिलता है तो धारा प्रभावित होता है। धारा क्या होता है, ग्रेनोमीटर और परिपथ में होता है, परिपथ में नहीं होता। अगला है विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने में सनुतय बिंदु क्या होता है, अधिक लंबाई होता है। क्या होता है, अधिक लंबाई। ऑप्शन नंबर बी। विभवांतर की बिंदु के मापने के लिए आपसे कौन सा पसंद करेंगे, तो कौन सा, 50 प्रतिरोधकता वाला ओम। यदि दो शेयरों के विद्युत वाहक बल F1 और विद्युत वाहक F1 या F2 मतलब विद्युत वाहक 1 और 2 हो तो शेयरों की समतुल्य L1 L2 है तो इसका क्या होता है, इसका जस्ट इसको क्या होगा, बराबर होगा। जस्ट क्या होगा, इसके उपयुक्त क्या होगी, बराबर होती। अगला है विभव मापी के L1 है तो तार के सिरे की L1 और L2 विद्युत वाहक क्रमशः शेयर की संतुलन होता है। तो यदि शेयर लंबाई को बढ़ा दिया जाए तो शेयर की तार की लंबाई क्या होगी, तो L/2 होगा। क्या होगा, L/2। हम खंड नंबर देखो खंड 2 के अध्याय क्या चल रहे हैं, विद्युत परिणाम तथा उसका किकहॉक का नियम। ठीक है, और उसी का स्क्रीनशॉट है। कुछ क्वालिटी भी नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है कि हम पढ़ रहे हैं अपने लिए, आपको पढ़ा। देखो किसी भी विषम मापी के सुग्राहित को बढ़ाने के लिए क्या होता है, जब इसकी धारा की घटना होनी चाहिए। अगला है किसी भी बैटरी के ऋणात्मक सिरे को धनात्मक में 3 एम्पीयर की धारा से प्रभावित होने वाले सिरे के बीच की विभवांतर 10 वोल्ट होता है। तो बैटरी 2 एम्पीयर की धारा विपरीत दिशाओं में प्रभावित होता है तो तब इस बैटरी के सिरे की 15 वोल्ट हो जाता है। तो बैटरी के आंतरिक प्रतिरोधकता क्या होता है। आज एक पॉडकास्ट भी चलेंगे, ऑप्शन नंबर 1 ओम होगा। और इस पॉडकास्ट में जानेंगे कि हमारे दुनिया में इंग्लिश क्यों महत्वपूर्ण है। तांबे की एक तार के जर्मेनियम को तार से 80 किलो ठंडा कर दिया जाए तो प्रतिरोधकता क्या होगा, तांबे की तार को घटेगा और जर्मेनियम की तार क्या होगा, बढ़ेगा।
1 किलो घंटा का मात्रा क्या होता है, ऊर्जा होता है, क्या होता है, हमेशा ऊर्जा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट के द्वारा मापा जाता है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसके द्वारा, तो ऊर्जा के। और 1 किलो वाट क्या होता है, ऊर्जा होता है। और विद्युत वाहक बल क्या होता है, विद्युत वाहक बल तो L1 M L2 L3 होता है। तो यूं कहें तो L1 M L2 और 3 होता है, ऑप्शन नंबर बी। अगला है नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है कि 0.11 एम्पीयर से प्रतिरोधकता 1 मेगा ओम से प्रतिरोधकता को समांतर श्रेणी में समन्वय किया जाए तो उसका क्या होगा, 0.01 ओम से कम होगा। क्योंकि जब भी हाँ, तो एक सूखे हुए सेल की विद्युत वाहक 1.1 वोल्ट है तो प्रतिरोधकता 0.1 ओम के सेल की एक बहारा प्रतिरोध 1 एम्पीयर है तो उसे भेजता है तो विभवांतर क्या होगा, 1 वोल्ट। क्या होगा, 1 वोल्ट। एक तार म्योप की धारा को प्रभावित होती है तो यदि इलेक्ट्रॉनिक की आवेश 1.6 10⁻6 ग्राम हो तो सेकेंडरी तार को प्रभावित करने की संख्या क्या होगा, 0.1 0.26 10⁻13 होगा। अगला है 1 ओम की समतुल्य तार के बराबर टुकड़े को काटकर एक संक्रम में जोड़ा जाए तो उसका संयुक्त समतुल्य क्या होगा, तो 1.6 होगा। स्थिर विभवांतर के किसी विद्युत परिणाम का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो ऊष्मा क्या होगी, तो ऊष्मा हमेशा क्या होगा, 2 गुनी। क्योंकि स्थिर जो होता है उसकी विमाएँ हमेशा क्या होगी, 2 गुनी। अगला है कि एक धातु को एक समान तार के बीच में नियत विभव आवृत्ति आयोजित किया जाए तो इसमें कुछ उत्पन्न ऊष्मा होती है और ऊष्मा उत्पन्न क्या होती है, 2 गुनी होती है। तो इसमें क्या होती है, एक तार की लंबाई की त्रिज्या से 2 गुनी होती है। अगला है 1 एम्पीयर घंटा का मात्रक है वो क्या है, आवेश है, ऑप्शन नंबर ए। विद्युत वाहक ऊष्मा का परिणत होती है, क्या होता है, दोनों दिशाओं की जब धारा एक प्रतिरोध और एक भीम धाराओं से संतुलित से प्रभावित होती है। कदाचित 1.1 में 3 एम्पीयर प्रतिरोध में प्रभावित होती है तो उसकी जो एम्पीयर की घटना वो क्या हो जाएगा, 2 एम्पीयर। यदि किसी 60 वाट की और 40 वाट का बल्ब श्रेणी क्रम में जोड़ा दिया जाए ही तो उसमें क्या होगा, तो 60 वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित होगा और जो 40 वाला ज़्यादा, क्योंकि उसकी पावर आधा बेसी सोख लेता है। देखो 2 एम्पीयर 4 एम्पीयर की 2 ABC के समांतर श्रेणी से होकर धाराओं को प्रभावित किया जाए तो A और B का उत्पन्न क्या होगा, तो जब भी होगा तो क्या 2.1, क्योंकि 2 दूनी 4। 60 वाट और 40 वाट के 2 बल्ब को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो उसकी समहित शक्ति क्या होगा, 24 वाट। क्या होगा, 24 वाट। और न्यूट में वाट का ज्ञात करने के लिए उपयुक्त सूत्र का श्रेणी और समांतर क्रम से समतुल्य धारिता जैसा होता है। देखो वही चल रहे हैं किकॉक के नियम और विद्युत परिपथ। कथा 1.1 बी बार बी बल का कोई भी सेल 0.11 ओम के प्रतिरोध से जोड़ा जाए तो इसकी परिवर्तन 2 एम्पीयर है। क्या है, धारा को प्रभावित करने का सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या होगा, तो 0.7 ओम होता है, 0.7 ओम। क्या कहता है, 5 ओम प्रति ओम के एक तार जिसका विभवांतर 7 वोल्ट है और 20 मिनट तक प्रभावित होता है तो उसका ऊष्मा क्या होगा, तो क्या होगा, 2800 कैलोरी। क्या होगा, 2800 कैलोरी। अगला है किसी भी परिपथ में वह गुण जो विद्युत को ऊर्जा में ऊष्मा बदल देता है उसे क्या कहा जाता है, प्रतिरोध कहा जाता है। क्या कहा, विद्युत परिपथ का शक्ति है तो V/R होता है, V/R। 2 बल्ब की क्रमशः 15 वाट है 20 वाट के वोल्ट है तो 60 वाट और 20 वाट की क्षमता में फिलामेंट का प्रतिरोध के अनुपात क्या होगा, तो देखो 1.2 तो इस तरीका से होता है, V/R W/1 तो कितना है, 200 और 200 कंटी तो 15 60 R1 R2, यानी इसका जब अनुपात कहें तो 4:1 इस तरीका से आप निकाल सकते हैं। देखिए आदिया आप चलेंगे विद्युत धारा का चुंबकीय प्रवाह, इसका ऑब्जेक्टिव चलेंगे फटाफट और खटाखट।
आप देखो त्रिज्या R1 और N से फेरने वाली किसी भी वृत्ताकार कुंडली के आई धारा से प्रभावित होकर उसके केंद्रीय चुंबकीय का अनुपात क्या होगा? L और L1 L और L के R। अगला है कि विद्युत वाहक। अगला है विद्युत धारा वाहक करने के लिए एक सीधे तार को समीप किसी भी बिंदु की चुंबकीय की अनुपात क्या होती है? दूरी के व्युत्क्रम होती है, दूरी के व्युत्क्रम। अगला है कि किसी भी धारा के अल्पनाम के कारण किसी भी बिंदु की अल्पमान r है तो इसकी चुंबकीय क्या होगी? r² व्युत्क्रमानुपाती। अगला है किसी भी धारा का व्युत्क्रमाण कुंडली के केंद्र के चुंबक क्षेत्र है तो वो क्या होता है? कुंडली के समतल और लंबवत होती है। क्या होती है? यदि किसी वृत्ताकार कुंडली में r त्रिज्या 1 है तो फेरों की संख्या n है तो I धारा को प्रभावित होती है तो उसमें क्या होगा? तो म्यू एन आई बटे 2a। अगला है 6 नंबर का, एक 5T वाला चुंबकीय क्षेत्र क्या होगा? एक 5T वाला चुंबकीय क्या होता है? 5 WB मीटर स्क्वायर। चुंबक क्षेत्र की विमाएँ क्या होती है? तो IMOLT स्क्वायर LT माइनस। कहता दो समांतर तारों की विपरीत करने की धाराएं क्या होता है? एक दूसरे से विकर्षित होती है। चुंबकीय का विमाएँ क्या? चुंबक की विमा हमेशा होता है MLT 2-2I माइनस। आरती की विद्या के एक समान चार्ज से इलेक्ट्रॉन को चुंबकीय क्षेत्र से ध्रुवन बराबर होता है, उसको क्या कहते हैं? EVR स्क्वायर। EVR सॉरी, कुछ वर्ड है जो कि गलत भी हो जाए उसके क्षमा। एक समान चुंबकीय क्षेत्र की दिशाओं होती है और उसके प्रवेश करने की आवश्यकता का परिपथ दर्शाया गया और कण को प्रकृति रूप में इस तरीका से एक चुंबक है तो इसमें हमेशा कौन सा होगा? ऋण आवेश, क्योंकि ऋण हमेशा क्या होती है? बाहर की ओर। स्थिर आवेश के निकट के प्रबल चुंबक की उत्पन्न होता है तो वो क्या? आवेश को स्थिर होती है। इस चित्र को माध्यम से देखिए कि धारावाहिक की त्रिज्या क्या है? r है। एक वृत्तखंड की मोटाई और केंद्र वृत्त की केंद्र की O है तो इसकी परिणाम क्या होगा? हम बताए थे म्यू I थीटा बराबर 720। अब देखो अनंत लंबाई के किसी सीधे धारावाही के चालक के मिनट का एक आयताकार धारा को वियुक्त करके स्वतंत्र रूप से स्थिर एक दोनों के दूसरे से समतल किया जाता है तो दोनों के बीच क्या होती है? आकर्षण होते हैं। अगला है 15 की एक समान गति वाली ऊर्जा से प्रोटॉन अल्फा कण के किसी भी एक समान बिंदु के क्षेत्र में आवेश का एक दूसरे से क्या होती है? वृत्त की त्रिज्या RP और RA अल्फा होती है तो इसका मान क्या होता है? RP बटे RA बराबर होता है, बराबर जब भी होता है तो बराबर। नेक्स्ट है आपका, कहता है किसी भी लंबे धारावाही की विद्युत धारा के कितना 10 सेंटीमीटर की दूरी पर उत्पन्न होती है तो इसका 2 सेंटीमीटर है तो इसका क्या है? 1000 अगेंस्ट 10 होगा। किसी विद्युत धाराओं के विस्थापन में किया गया FU तो अस्थायी चुंबक का क्षेत्र का बल के आवेश के विस्थापन के क्रमशः क्या होगा? तो क्रमशः हमेशा क्या होगा? LE बटे MO प्लस T। अगला है वेग अल्फा के गतिशील आवेशित को F1 के क्रॉसित क्षेत्र में आवेशित निहित आवेशित में क्या होता है? तो क्या होता है? E बटे VP। किसी भी आवेशित कण की चुंबकीय रेखाओं की और अनिर्दिष्ट गति दी जाती है तो पर उसकी कार्यक्रम क्या होगा? शून्य होगा। क्या होगा? शून्य। अगला है विद्युत धारा प्रभावित होकर वृत्तीय कुंडली के केंद्र की B है। विद्युत धाराओं के अपेक्षित रखते हुए कुंडली की त्रिज्या 2 गुना कर दिया जाए तो चुंबक की क्षेत्र कितना होगा? तो B/2। क्या होगा? B/2। अगला है एक समान चुंबकीय के आवेशित का भी अब यहाँ देखो किसी भी विद्युत धारा तो एक समान त्रिज्या वाले कण की क्रम से इतना है तो इसका क्या होगा? तो अवत्य V बाय अनंत R होगा। एक पारदर्शी चुंबक की धारावाही तो क्या होता है? एक लंबवत के अंदर की ओर होता है। कहता किसी भी चुंबक में B वेक्टर M वेक्टर की आघूर्णी के पश्चात एक क्या है?
पाई का मान होता है, तो पी वेक्टर एम पाई बराबर एम वेक्टर बी, क्योंकि एम क्या होते हैं, ए क्षेत्र वाले वृत्ताकार केंद्र की बी है, तो रूप की क्षेत्र क्या होगा, 2ba म्यू फॉर्म ए बटे पाई होता है। एक आवेशित कण की विराम एक समान के कुंडली क्षेत्र में एक दूसरे से समांतर छोड़ा जाए तो वो क्या होती है, सरल रेखा के द्वारा। एक समान कुंडली के अक्ष के एक्स एक्स की अल्फा की ऋणात्मक एक समान होती है, तो उसकी त्रिज्या क्या है, एक्स और जेड। कहता है एक समान चालनीय क्या होता है, वो होता है केवल चुंबकीय क्षेत्र में। अब देखो, एक गैल्वेनोमीटर की सुगराही बढ़ाई जाती है, उसमें क्या होता है, चुंबक के फास्कल। एक गैल्वेनोमीटर को संत को व्यवहार किया तो उस धारा के कारण उसको टूटने के बचाने के लिए। इसमें ज़्यादा नहीं है। कहता एक जब किसी प्रतिरोध की गैल्वेनोमीटर को एक शंट के साथ जोड़ा दिया जाए तो प्रतिरोध क्या होता है, जी स्क्वायर बटे एस प्लस जी। गैल्वेनोमीटर की जी के बराबर धारा आई 1% गैल्वेनोमीटर को प्रभावित किया जाए तो शंट का मान क्या है, जी बराबर 99। गैल्वेनोमीटर समांतर क्रम के साथ जोड़ा जाता है, ये मीटर और वोल्ट में बदला जाता है। किसी भी काम को ये सन का काम किसके या ये मीटर के व्यवहार में, किसी भी काम के लिए सन का लगाया जाता है किसके माप सीमा का। एक गैल्वेनोमीटर की प्रदर्शी क्या होता है, एक श्रेणी क्रम। जब किसी सन में इसकी माप होता है तो वो क्या होती है, बढ़ती है, और आगे जो है ना